मोदी सरकार हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। देखिए, छोटे छोटे आंदोलनों को कोई भी सरकारें हैं उनकी नीयत होती है कुचलने की, तानाशाही तरीके से उसको कुचला जाए, लेकिन ये अब आंदोलन नहीं रहा। मैंने कहा ना, अब ये जन आंदोलन, जन सैलाब है। इसको मोदी सरकार क्या कोई भी हो कुचल नहीं पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सत्ता में जो देश की कानून व्यवस्था और इस चीज़ को जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है? पुलिस फोर्स। लेकिन अब समस्या ये है कि पुलिस में भी वही भर्ती होता है जो किसान मजदूर का बेटा है। तो आज सारा कहीं ना कहीं चलो सामने नहीं है, लेकिन बैक स्पोर्ट से क्यों हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, वो भी पीछे से समर्थन में हमारे हैं। तो मोदी सरकार चाहे भी इस आंदोलन को कुचल दे तो कुचल नहीं सकती है, अभी किसी स्तर पे नहीं कुचल सकती। शुरुआत में आपने देखा होगा कि मात्र 2% लोग, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो है हमारे देश में, अफवाह प्रचार ऐसा फैलाया गया था कि ये किसानों के हित में है, किसानों की आय 4 गुना हो जाएगी। लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका हम धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं, उन्होंने लोगों को समझाया और समझा पाए कि आज ये इतना बड़ा। तो आज भी गांव में बंदे भेज के यही समझा रही है कि किसानों के लिए अच्छा है कानून। ये अब मोदी सरकार मीडिया में दिखा रही है कि हम गाँव में भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आ तो नहीं रहा। कोई एक बार आए ना भाई, समझाना कहाँ है? किसान तो रोड पे बैठा है भाई। किसान तुम समझाना ही चाह रहे हो, अच्छा है तो आइए ना हमारे पास, यहाँ आइए। चाह रहे हैं तो सर मोदी या अमित शाह में से कोई भी एक बंदा आके टिकरी बॉर्डर हो या शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर, एक जगह कहीं भी आके समझा दे भाई। उनकी नीयत में खोट है ना। वो समझाया तो उन्होंने ये भी था कि 15 लाख भी देंगे, 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। क्या हुआ उसका? अब हर व्यक्ति को पता लगे कि झूठ बोलते हैं। इन चीज़ के जब उनसे ये चीज़ पूछी जाती है, 15 लाख और ये बातें, तो ये कहते हैं हमने दिया तो है, किसान को 6,000 भी दे तो रहे। अरे भाई, आप किसान को 6,000 रुपये दे रहे हो तो उसके बदले में आप कर और क्या दे, वापस कितना ले रहे हो वो तो देखिए। आप 6,000 दे के हमारी ज़मीन छीन लोगे, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ा दिया 6,000 का। लेकिन उस बदले में जो अब आप ये नियम कानून लाए हो, ये तो पूरे के पूरे आप हमारी ज़मीन छीनने पे तुल गए। तो इस चीज़ को किसान कैसे बर्दाश्त करे? 6,000 रुपये कह रहे हैं, 6,000 रुपये दिया है, उसके बदले में हमारे बच्चों की तुमने सारी तो नौकरियाँ छीन ली। रेलवे था तुमने वो बेच दिया, जहाज़ था वो बेच दिया, BSNL था वो बेच दिया, छोड़ा क्या है तुमने? सारी संस्थाएँ तो तुमने बेच दी। अब जब इनको ये लगा कि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं तो मोदी जी के हाथ में नहीं है या अमित शाह के हाथ में नहीं, उन्हें रोक पाई, तो कुदरत की देन होती है। तो ये कोरोना एक प्राकृतिक आपदा ही समझिए। कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी। इस कोरोना प्राकृतिक आपदा में देश की GDP निरंतर गिर रही थी, सारे उद्योग धंधे, बड़े बड़े व्यापारी थे, हाहाकार कर रहे थे। एक किसान वर्ग जो है वही खड़ा हुआ था और देश की GDP को निरंतर बढ़ा रहा था। जब अडानी और अंबानी को इस पर नज़र गई, उनको लगा हिसाब कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। सर, मोदी सरकार को तो आप बहुत पहले जान गए थे। जब आप जॉब कर रहे थे, आपने वहाँ से एक वीडियो वायरल की थी, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो निरंतर लोगों को इसी चीज़ को कह रहा हूँ और हमें तो खुशी है कि चलो लोग आज जगे। समय, आज भी समय है हमारे पास। लेट तो बहुत हो गए, हम देश का बहुत कुछ खो चुके, देश का आधा हिस्सा ये बिक्री कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ही बचा है। लेकिन आज भी लोग जगह, चलो अच्छी बात है। तो हमारा प्रयास है लोगों को आगे भी जागरूक करते रहेंगे, सच्चाई जो है लोगों को बताते रहेंगे। लोग आपने मोदी के खिलाफ फॉर्म भरा था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आपका कैंसिल कर दिया गया था, तो आगे मौका मिलेगा तो फिर मोदी के खिलाफ? बिल्कुल, ये तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये जब भी जहाँ से भी चुनाव लड़ेगा, मैं इसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मेरी सीट रिजर्व है। वो सारी पार्टियों से, किसान संगठनों से भी मेरा बात हुआ है। उस दिन उन्होंने भी समर्थन किया कि मैंने क्या हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये लड़ाई तो लड़ी रहे हैं, लेकिन मुझे चुनाव मोदी के खिलाफ ही लड़ने का मौका दिया जाए। तो वहाँ पर जितने भी थे, चडूणी जी थे, कक्का थे, किसान संगठनों के नेता, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कि इसके सामने फौजी ही चुनाव लड़ेगा। तो सर, आप टिकरी बॉर्डर पे रहेंगे या शाहजहाँपुर बॉर्डर? नहीं, ये अपना क्षेत्र है, ये हमारा यहीं लोकल क्षेत्र है। हम बीच बीच में कभी चले गए, कोई काम होता है तो जाते हैं। टिगरी या पलवल भी जाता हूँ मैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे सैनिक भाई बहुत से बैठे हैं, तो वहाँ भी कभी जाना पड़ जाता है। ज़्यादा समय मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ, क्योंकि लोकल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ लोगों को थोड़ी सी जागरूकता में अभी भी थोड़ी कमी है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो धीरे धीरे लोग आएंगे। हरियाणा में महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जो बेल्ट है, इसमें से कुछ खास रुचि नहीं दिख रही हमें किसानों की, किसान आंदोलन। नहीं, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ अभी रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के शुरू के अंदर तो हम 5 ही लोग थे। जिस दिन हमने अभियान शुरू किया मात्र 5 लोग थे हम। 5 से अब धीरे धीरे आप देखिए, यहाँ पर कम से कम आपको 500-600 लोग मिलेंगे। हनुमान बेनीवाल की कॉल कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा है कि वो 26 तारीख को 2 लाख बंदे के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं।
चलो उनका स्वागत है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ उस दिन आए यहाँ से वापस चले गए, मैं यहीं था, उनको वापस नहीं जाना चाहिए था, उनकी क्या मजबूरी रही होगी हम नहीं जानते। उनसे ये क्वेश्चन वहाँ भी हुआ है कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि मैंने 7 दिन का टाइम दिया हुआ है मोदी सरकार। अरे भाई इतने दिन देते, पहले देते आए, 7 दिन का समय देने का क्या मतलब रह गया? समय किस चीज़ का समय रह गया भाई? यहाँ बैठ के भी तो समय ही समय है, जब तुम फैसला करोगे तभी हम जाएंगे। तो सर अभी आप साफ शब्दों में क्या कहना चाहोगे? देखिए साफ साफ शब्दों में यही है, मोदी सरकार से हमारा सीधा सीधा अब तो मैसेज यही है कि आप ये तीनों कालो कानून रद्द करें, हट छोड़ें। अब किसान कौम यहाँ बैठी हुई जो जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है, अगर दी आपने अपनी हट नहीं छोड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सत्ता से भी हाथ धो बैठे। भलाई इसी में है कि देश की जनता से और किसानों से आप माफ़ी मांगे कि भाई हमें माफ़ करो, आप लोगों को हमने इतने दिन परेशान किया और हम तीनों कानून रद्द कर रहे हैं। जी धन्यवाद।